नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इसलिए हमने कहा कि हमारे देश की सभ्यता है। जम्मू कश्मीर की बात करें या देश की बात करें, हर समुदाय के लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। पर वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे अनासिर हैं जो ऐसी बयानबाजी करते हैं, कहीं ना कुछ भाईचारे को तोड़ने का लगातार प्रयास किया जाता है। पर कहीं ना कहीं देश के ये कहेंगे कानून पर और जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरी तरह से जनता निर्भर और कहीं ना कहीं विश्वास भी करती है कि अगर ऐसे अनासर समाज में पनपेंगे तो उन पर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा का बयान आते ही पूरे देश में बवाल होगा, बल्कि देश ने विदेशों से भी उनके लिए बयानबाजी आई कि आखिर नूपुर शर्मा ने एक समुदाय के खिलाफ ऐसा क्यों कहा। और लगातार हर तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है और बार बार मांग भी की जा रही है। और उसी के चलते पार्टी ने एक बड़ा संज्ञान लिया। नूपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के फिलहाल 6 साल के लिए स्थगित किया गया। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि लगातार जो कि उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, इस समय हम उस्ताद बल्ला में जहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग अपनी बात रखना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से यहाँ की प्रशासन और सरकार से, ताकि यहाँ का माहौल खराब ना हो बल्कि भाईचारा कायम रहे। चलिए, हमारे साथ समय लोग जुड़े हैं। जी, क्या कहना चाहते हो आज मीडिया के माध्यम से? आपके मीडियम के माध्यम से हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि हमने एक एप्लीकेशन जो थी वो मार की थी 7 तारीख को पक्का-डंगा थाना में। कौन सी एप्लीकेशन थी, क्या एप्लीकेशन थी? उसमें हमने यही चीज़ की मांग रखी थी कि जो आपको पता ही है पूरे शहर में एक पूरा माहौल जो है एक बना हुआ है अगेंस्ट नूपुर शर्मा के, जो उन्होंने हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो एक बयानबाजी की थी, उसके खिलाफ जो उनके अगेंस्ट जो है एक वो बना हुआ था। तो उसी के हमने एक चलते हुए एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी उस्ताद मोहल्ले की तरफ से कि उसके अगेंस्ट जो है उन पे एक्शन नूपुर शर्मा के खिलाफ और जो वहाँ पे उसको जो सपोर्ट किया आई स्पोर्ट आशीष कोहली अपने ट्विटर हैंड से। तो जो एक जर्नलिस्ट है उसका यही काम है कि दो ब्रिजों को जोड़ने का। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, क्या बुरा लगा आपको? क्या उन्होंने लिखा जो उन्होंने बयानबाजी दी हम उसको सपोर्ट करते हैं? किस तरह से आप इस चीज़ को ले रहे हैं? वही इसी चीज़ को ले रहे हैं क्योंकि जो उसने काम किया उसको उस चीज़ की उसको सज़ा मिल गई। नहीं, किसी को सपोर्ट करना, पूरे देश से सपोर्ट में उतर रहे हैं लोग, नूपुर शर्मा के भी उतर रहे हैं। आप क्या लगता है उन सारों पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम। बात ये है कि देखिए उसने बोला, उसका बोलने का ये था कि उसको 6 मतलब बीजेपी ने उसको अपनी वहाँ से निकाल दिया। इसका इट मीन्स कि कुछ गलत बोला उसने तो उसको निकाला ना। तो जो जर्नलिस्ट है उसका काम जो है वो दो ब्रिजों को जोड़ने का काम है, उसका जो ये काम नहीं है कि तोड़ने का काम है। अगर तो वो जर्नलिस्ट है तो उसका काम ये था कि दोनों को जोड़ने का, तो वो तोड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर तो उसने इलेक्शन में खड़े होना तो फिर वो एक ही पार्टी की बात करे। अगर वो जर्नलिस्ट है तो उसको ये चीज़ें जो है वो शोभा नहीं करती है कि दोनों पार्टियों को तोड़ने का काम करना, वो उसको शोभा नहीं करती है। तो उसने ये अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा कि आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। इट मीन्स कि वो उसकी सपोर्ट में उतर रहा है। जब वो उसकी सपोर्ट में उतर रहा है कि उतना ही गुनहगार वो बन रहा है जितना कि गुनाहगार वो है। हम यही आपके चैनल के माध्यम से यही हम अपील करना चाहते हैं कि ये जो जेके चैनल है इसको अपनी वहाँ से उसको निकाला जाए, ताकि इससे जो है लाइसेंस वगैरह इससे जो है वो किया जाए, ताकि ये जर्नलिस्ट के काबिल है ही नहीं है। आपको कानून पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा पुलिस है, पर भरोसा बिल्कुल भरोसा है। क्योंकि जो हमारे एसएसपी हैं वो हमारे ही यहाँ के शहर के हैं, हमारे ही यहाँ मतलब अपने ही हमारे भाई हैं। अगर हमें पूरा उन पर यकीन है, क्योंकि हमने पहले जो है एप्लीकेशन अपने एसएचओ साहब को दी थी। उसके बाद 7 तारीख को जब उनके पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमने 10 तारीख को वो जो एप्लीकेशन थी वो हमने फॉरवर्ड कर दी थी एसएसपी साहब को। और फ्राइडे को वो की थी तो सैटरडे को उनको रिसीव भी हो गई थी। तो 2-3 दिन में तो अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर करेंगे। और इसी रिक्वेस्ट के चलते हम आपके माध्यम के थ्रू भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो उस पर जो है कार्रवाई की जाए। अगर 2 या 3 दिन में उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो जो हमारा अगला जो प्रोसीजर होगा वो फिर हम अपने हिसाब से देख लेंगे या कहीं कोर्ट में या कुछ। नूपुर शर्मा के द्वारा जो कहा गया, कहीं ना कहीं एक समुदाय के लोगों को आहत हुआ, उनके कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, भद्रवाह एक मस्जिद के अंदर जिस कदर एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी की गई, उनके खिलाफ उनका अफवाह उड़ाएगा, तो उसके बारे में क्या कहें? उन लोगों पर जो कार्रवाई हुई है क्या सही हुई है? बिल्कुल सही हुई है, बिल्कुल। मतलब हम भी उनके फेवर में हैं कि भाई जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही हुई है।
क्योंकि किसी को किसी के मज़हब के बारे में गलत बोलने की इजाज़त है ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी के मज़हब के बारे में किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर उन पे ये कार्रवाई हुई है, बिल्कुल सही हुई है, लेकिन एक तरफ कार्रवाई होती है तो दूसरी तरफ जो कार्रवाई जब नहीं होती है तो इस चीज़ का अफसोस आता है, क्योंकि कानून एक है, संविधान एक है, तो वोट देने का हक भी हमें है, सब कुछ है, लेकिन जो चुन चुन के मतलब देख के ये कार्रवाई होती हैं तो एक साइड से नहीं होता। इसी चीज़ के अफसोस हम जो है आपके चैनल के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं। जी धन्यवाद। चलिए ये भी हमारे साथ स्टूडेंट से भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? कल भी एक वीडियो वायरल हुआ, मोदी आर्मी की जो एक मीर शफीका जी हैं, उन्होंने भी इस तरह के बयान दे दिए, यानी मोदी आर्मी से हैं पर मोदी जी के खिलाफ ही इस तरह का भड़काऊ भाषण देना, एक धर्म विशेष के लिए बात करना, आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को लेते हैं? अगर कार्रवाई मस्जिद के अंदर जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया एक धर्म विशेष के, अगर उन पर कार्रवाई हो सकती है तो नूपुर शर्मा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बयान के चलते पूरे देश में बवाल उठ गया, पूरे देश पर कहीं ना कहीं भाईचारा खतरे में पड़ गया। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई, क्योंकि देश के लोगों को कानून पर, पुलिस पर पूरा विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है। क्या कहेंगे जिस तरह से ये चीज़ें हालात सामने आ रहे हैं? नहीं, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो वो हमने भी सुनी है, मगर उसके खिलाफ एफआईआर लगी है। हमने देखी है कि उसके खिलाफ भी एफआईआर लगी हुई है। उसने भी बहुत गलत बोला हुआ है, मगर सबके सेंटीमेंट जुड़े हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे सबके हैं। एक ही देश है, सबकी एक ही है। जो हिंदू के सेंटीमेंट्स के साथ हर्ट होती है वही मुसलमान के साथ होता है, मगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है। अब आशीष कोहली की बात ले लो, इसने जो हालात ख़राब हुए हैं, इसी जो जम्मू में हालात ख़राब हुए हैं, इसी इंसान की बदौलत ख़राब हुए हैं। अगर ये आई स्टैंड नूपुर शर्मा ने कहता तो आज ये हालात नहीं बनते, क्योंकि जितना गुनाहगार कातिल है उतना ही कत्ल करने का सपोर्ट करने वाला भी गुनाहगार है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर उसके हर एक के खिलाफ हो रही है, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ हो रही है, तो ये दूसरे इंसान के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? फिर आप एक ही तरफा कानून एक ही तरफ चल रहा है क्या? दोनों तरफ चलना चाहिए ना कानून को। कानून हमने कितनी देर हो गया, आज मेरे ख्याल में 7 तारीख की एप्लीकेशन दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगर जो आप वीडियो कर रहे हैं उन्होंने ठीक किया, जो कार्रवाई कर रही है उन्होंने गलत बोला है। जो भी सेंटीमेंट सबके साथ जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने गलत बोला हुआ है, ठीक है, भद्रवाह में भी कार्रवाई हुई है, अच्छा हुआ है, हम उसके साथ हैं। हाँ, गलत नहीं बोलना चाहिए, जो गलत बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमारे टाइम क्यों ये लेट हो रहा है सब कुछ? जब हम गलत बोले तो 2 दिन में कार्रवाई हो जाती है, जब अगला हमारे सेंटीमेंट हर्ट्स करे तो हमारी क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आज हमने एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई है, आज 10 तारीख हो गया। अगर नहीं ये होता है 2 दिन 3 दिन तक, शायद वो बिजी हैं एसएसपी साहब, हमारी तरफ ध्यान नहीं है उनका। अगर वो सुन रहे हैं तो हम आईजी साहब को भी ये कहते हैं, प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी कोई सुनवाई हो। हम भी इसी देश के हैं, हम भी वही पानी पीते हैं, आप भी वही पी रहे हो, वोट भी वही दे रहे हो, तो आप प्लीज़ करें, नहीं तो हम फिर आगे कोई एक्शन अगर नहीं होता तो फिर हम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काएंगे और क्या करेंगे। धन्यवाद। आपको पूरा बताया कि यहाँ पर किस तरह से इन लोगों ने अपनी बात को बड़ी शांतिपूर्वक यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक, यहाँ के पुलिस के आला अधिकारी तक रखा। अगर कानून सबके लिए बराबर है, सज़ाएं भी सबके लिए बराबर है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? हम अपनी मीडिया फर्टेंडिटी के हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे, पर किसी भी ऐसे बयान के साथ बिल्कुल नहीं होंगे जो कहीं ना कहीं समाज के लोगों में एक नफ़रत के बीज को बोने का काम करते हैं। आज भी हम कहेंगे कि कई लोगों की इस वीडियो से आपत्ति भी हो सकती है, पर मीडिया का काम है, कोई भी अगर हमें बुलाएगा हमारा कर्तव्य बनता है जाकर उनकी बात को प्रशासन और यहाँ की आम जनता तक और यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तक रखना। इन्होंने लगातार यही कहा कि अगर बवाल उठा है तो उस बवाल पर काबू कर पाना कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, क्योंकि मीडिया का काम है एक ब्रिज का काम करना, जनता में एक पॉजिटिविटी लाना। कई बार ऐसा होता है हम लोगों से भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, पर उसका भी एक इलाज है। अगर वाकई हमें लगता है हमारे से कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया या ऐसी कोई चीज़ें हो गई हैं, तो हमें ज़रूर अपनी जनता का विश्वास दिलाने के लिए उसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, क्योंकि माफ़ी से बड़े बड़े मसले सुलझ जाते हैं। ये हम किसी को राय नहीं दे रहे, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपनी जनता से, क्योंकि मीडिया की एक जिम्मेदारी बन जाती है। बार बार हम यही कहते हैं कि ना ही हम अपनी मीडिया के खिलाफ कभी हैं, अपनी फर्टेंडिटी के साथ हैं और साथ रहेंगे, पर कोई अगर पर्सनल किसी को कमेंट करता उसकी हम जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेते और उस चीज़ों को कभी भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं समाज में एक नफ़रत का, एक आग का काम करें। जिस तरह से आग में घी डालते हैं और आग भड़कती उसका काम करें, हम उन चीज़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करते हैं, यहाँ की पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं, इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि
ये आग और ना भड़के और जिस तरह से हमारा भाईचारा, अमन और सुकून है जम्मू कश्मीर में, इसी तरह से कायम रहे। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।